हमें उनके तज़किरे के साथ अजनबियत महसूस नहीं होती, उनसियत महसूस होती। उस अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमारे कलूब पे ये करम किया कि हमें इनका फ़ज़ाइल सुन के ठंडक महसूस क्या बात है। ये उस परवरदिगार का इतना करम और शुक्र है कि हमें इनकी मुसीबत सुन के दिल गमगीन होता है। ये बग़ैर कर्म इलाही के मुमकिन नहीं था। जो अयाम हैं उन्हीं की मुनासिबत से मैंने आया करीमा तलावत की है, क्योंकि इस्लामी साल के आखिरी महीने को ज़ुल्हज कहते हैं और इस्लामी साल के पहले महीने को मुहर्रम कहते हैं। और इन दोनों महीनों में निस्बतें भी मुताबिकत रखती हैं। ज़िलहज में भी पहला अशरा है और मुहर्रम में भी पहला अशरा है। यहाँ भी पहले 10 दिन और वहाँ भी पहले 10 दिन। यहाँ भी 9 दिन तैयारी और 10वें दिन कुर्बानी, वहाँ भी 9 दिन तैयारी और 10वें दिन कुर्बानी है। ये भी तज़किरा है, वो भी तज़किरा है, ये भी इश्क है, वो भी इश्क है। ये भी नबी के घर की बात है, वो भी नबी के घर की बात, मगर फ़र्क है वो ख्वाब था और मैं तकाबुल इब्राहीम और करीम करबला नहीं पढ़ूंगा। सिर्फ इतना फ़र्क है इब्राहीम के इश्क में और हुसैन के इश्क में, जो ख्वाब और ताबीर में होता है। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा उसे हुसैन ने करके देखा। लेकिन सवाल यह है कि ख्वाब की याद सारे मनाते हैं। अभी आपको यह लफ्ज सुनने को बहुत मिलेगा कि मुसलमानों ने सुन्नत इब्राहीमी को अदा कर दिया, जबकि हम हजरत इब्राहीम की उम्मत नहीं। कलमा हम हजरत इब्राहीम का नहीं पढ़ते। हाँ, हम उन्हें खलीलुल्लाह समझते हैं, उन्हें अल्लाह का रसूल समझते हैं, उन्हें जद्दुल अंबिया समझते हैं, लेकिन हम उम्मत इब्राहीमी नहीं है, हम उम्मत मोहम्मदिया हैं। तो उम्मत मोहम्मदिया को एक मासबक नबी की सुन्नत याद रही कि हम उसकी उम्मत ना हो के भी हमने उस गुज़िश्ता नबी की उस सुन्नत को जिंदा रखना है। जबकि सुन्नत इब्राहीमी कुर्बानी का जानवर को ज़िबा करना ये सुन्नत में से है, ना भी किया जाए तो गुनाह नहीं है। और ना ही क़यामत वाले दिन हजरत इब्राहीम खड़ा करके पूछेगा कि क्या तुमने मेरी सुन्नत की याद ताजा की थी कि नहीं की थी। अच्छा, जिसका सवाल होना भी नहीं, हाय हाय क्या बात है, और उस नबी की उम्मत में से भी नहीं, उसके लिए मौलाना गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि सुन्नत को जिंदा रखना, सुन्नत को जिंदा रखना, सुन्नत को जिंदा रखना। जबकि क़यामत वाले दिन ना नबी ये सवाल पूछेंगे, ना इब्राहीम ये सवाल पूछेंगे, ना मलाइका ये सवाल पूछेंगे, ना अल्लाह ये सवाल पूछेगा कि बताओ तुमने बकरा किया था, दुम्बा किया था, ऊंट किया था, गाय ज़िबा की थी, सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा किया था कि नहीं किया था। इब्राहीम की सुन्नत का सवाल नहीं होना, क़यामत वाले नबी ने खड़े करके पूछना है। नमाज़े बाद में दिखाना, रोजे बाद में दिखाना, पहले बता मेरे हुसैन से मोहब्बत की थी। मोहब्बत हुसैन, मोहब्बत हुसैन वजूब में से है, वाजिब है हुसैन से मोहब्बत। जिस घर से वाजिब का हुक्म था वहां कज़ा, जहां सिर्फ सुन्नत थी वहां सब ने याद बनाई। खुदा हजरत इब्राहीम और रसूल का खानदान के साथ मुमासलत को अल्लाह ने भी जिंदा रखा है। जैसा कि मुसलमान जब दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता, हाँ सभी अला इब्राहीम व अला आले, ऐ मेरे अल्लाह दरूद भेज ऊपर मोहम्मद और उसकी आल के, जैसे तूने भेजा था इब्राहीम पे और इब्राहीम की आल। हजरत इब्राहीम अव्वल नबी नहीं है, पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। साहब शरीयत पहला नबी हजरत नूह है, लेकिन अल्लाह ने आदम पे दरूद है, आदम की औलाद पे नहीं।
हजरत नूह पे सलाम किया जा सकता है, औलाद पे नहीं। इब्राहिम पर दरूद और इब्राहिम की आल पर भी दरूद। मेरा जैसे आपने हजरत इब्राहिम की आल पे दरूद भेजा है, आदम और नूह की आल पे क्यों नहीं भेजा? फरमाया आदम और नूह की दोनों की नस्ल में एक एक कातिल है। सरना हलाए जुबान से रहमत कीजिए। और जिनकी नस्ल में कातिल हो वो दरूद में शामिल नहीं हो सकते। ये है अल्लाह के यहां दरूद भेजने का म्यार। नस्ल में भी कातिल हो, अल्लाह दरूद नहीं भेजता। दरूद इब्राहिम पे और इब्राहिम की। अच्छा, दरूद के लिए जब हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले, ऐ मेरा दरूद भेज मोहम्मद और मोहम्मद की आल के जैसे तूने भेजा है। अब मुझे बताओ, पहले हजरत इब्राहिम जमीन पे आए थे या हमारा नबी? हजरत इब्राहिम। तो कहना तो ये चाहिए था मेरे अल्लाह दरूद भेज इब्राहिम पर, इब्राहिम की आल पे, जैसे तूने दरूद भेजा था मोहम्मद और मोहम्मद की आल पे। तरतीब के लिहाज तो पहले इब्राहिम पे दरूद होना चाहिए था। तरतीब के एतबार से दरूद नहीं भेजा गया, जैसे आए वैसे नहीं भेजा। पहले मोहम्मद पे, फिर मोहम्मद की आल पे, जैसे इब्राहिम पे और इब्राहिम की आल पे। तो इसका मतलब है जमीन पर उतरे बाद में है, थे ये इब्राहिम से भी पहले। क्या बात है। जब इब्राहिम पे दरूद नहीं भी था तब भी मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद था। क्या बात। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे तकाबुल हजरत इब्राहिम और तकाबुल हुसैन नहीं पढ़ना। इब्राहिम ही की ख्वाब की ताबीर के लिए तो हुसैन आए, उसी कुर्बानी ही को ज़िब्ह अजीम में बदलने का वादा तो हुसैन इब्न अली ने किया। लेकिन जब हजरत इब्राहिम की याद आई, फिर मुसलमानों ने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत कहा हजरत इब्राहिम की याद मनानी चाहिए। और पूरे का पूरा अल्लाह ने तरतीब भी ऐसे रखी है, जिलहज में हज, मुहर्रम में गम हुसैन। और अल्लाह हज पे अपने घर में बुलवाता है। क्यों? हज के दिन में सफेद लिबास खुशी की अलामत। हज पे अल्लाह ने इसलिए बुलाया कि क्योंकि नबी का बेटा बच गया, खुदा ने दावत दे के बुला लिया। खुशी में दावत होती है, गम में नहीं। खुशी में किसी से पूछोगे भाई आप नहीं गए, वो कहेगा मुझे दावत ही नहीं। खुदा ना करे किसी के घर में जनाजा हो, को पूछा जाए तुम भी क्यों नहीं गए, वो ये नहीं कहेगा मुझे दावत नहीं, वो कहेगा मुझे इतला नहीं है। गम की इतला होती है, खुशी में दावत होती है। हज दावत इलाही है, गम हुसैन इतला इलाही है। गम में हर कोई नहीं आता, वो आता है जिसका जितना रिश्ता होता है। अल्लाह ने पूरे का पूरे हज में अज़ादारी का जवाब दे दिया। हज प्रैक्टिकल है ताकि 1 महीने बाद गमे हुसैन पे फतवा ना लगा सके। मैं तफसील नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे मेरा मौजू कोई और है, बस मैं जल्दी जल्दी बयान कर देता हूं। मुहर्रम के दिनों में सबसे पहला एतराज आपको यह सुनने को मिलेगा, ये आप शिया मातमी जुलूस में मर्द और खवातीन इकट्ठे क्यों चलते हैं? इस्लाम तो पर्दे का हुक्म देता है, इस्लाम तो हया का दर्स देता है। और पहले ये बात दुश्मनों के कैंप से आती थी, अब कुछ दोस्तों को भी अज़ादारी में इस्लाह की हमेशा जुस्तजू रहती है। अज़ादारी में इस्लाह करें, अज़ादारी में इस्लाह करें, अज़ादारी इस्लाह। दुनिया के हर मिंबर पे कह रहा हूं, इतना कोई तुरम खान नहीं है तू, अज़ादारी की इस्लाह कर, अज़ादारी से अपनी इस्लाह कर। अज़ादारी की इस्लाह नहीं करते। क्या बात है। ये हमारे बुजुर्गों ने जैसे हमें दी है वैसे ही हम लेके चल रहे हैं। नहीं, इस्लाम तो सबक देता है कि मर्द और खवातीन इकट्ठे ना चले, तो फिर ये जुलूसों में आप औरतों को कहा करें बारगाहों में रहा करें, सिर्फ मर्द ही जुलूस लेके बाजारों में जाएं, औरतें सिर्फ इमाम बारगाहों में रहें। तो ये फतवा जो 10 मुहर्रम को याद आएगा, तो जो जुलूसों में हमारे साथ चलती हैं, वो जो जुलूस में आगे चल रहा होता है, पीछे किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी। और जब तवाफ़े काबा कर रहे होते हो, औरत किसी मुल्क की, मर्द किसी मुल्क का।
वहां कोई ना महरम का लिहाज नहीं, वहां कोई गैर महरम का नहीं। ये सब कुछ यहां क्यों हो रहा है? कहते नहीं जी ये तो इबादत है, इबादत में तो होश ही नहीं होती। तो जिसने काबा बनाया था अगर वहां होश नहीं होती तो जिसने काबा बचाया था। क्या बात है। हुसैन इमाम ही गैरतमंदों का है। पिछले चंद सालों से एक फतवा और एक बात अपनों में ज्यादा गर्दिश कर रही है। मातमियों को कहा जाता है क्योंकि ज्यादा मातमी बैठे हुए हैं। कमीज उतार के मातम नहीं करना चाहिए। तो क्या आप हज टाई पहन के करते हैं? मैं ये बातों का तवाजुन नहीं कर रहा, सिर्फ इस वजह से ये बातें बयान कर रहा हूं कि ये इश्क इब्राहिम नहीं है, ये बुग़्ज़ हुसैन है। क्या बात है। असल बात ये कैसे हो सकता है कि जी आप ये जो मातमी जंजीर जनी करते हैं आपको चाहिए ये जंजीर जनी है, बस बंद कर दें, बहुत हो गया, अब लोगों को क्या साबित करना, बस आप ऐसा किया करें, ये ब्लड जो है ना ये डोनेट कर दिया करें। अच्छी बात है, कर लेते हैं एग्रीमेंट, तय कर लेते हैं। एक शर्त हमसे मनवा लें, एक आप मान लें। आप कह दीजिए कि मना में बकरे ज़िबा नहीं करने, पैसे यतीमों को देने हैं। क्या बात है। लेकिन इब्राहिम और हुसैन के इश्क में जैसा फर्क है वैसे ही इब्राहिम और हुसैन की साथ वफा में भी फर्क है। मैं हजरत इब्राहिम और हजरत हुसैन का तवाज़ुन नहीं, सिर्फ इब्राहिम की सुन्नत को अमल करने वालों और हुसैन के वजूब पे कायम रहने वालों का कीदा पढ़ रहा हूं। इब्राहिम और हुसैन की कुर्बानी में इतना बड़ा फर्क है, जिसे जानवरों के लहू की सलामी दी जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, जिसे इंसानों के लहू की सलामी दी जाए उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। आजादारी हुसैन का प्रैक्टिकल है। मुहर्रम में भी जुलूस, जिलहज में भी जुलूस, अशूरा का भी जुलूस है, मीना का भी जुलूस है। वहां भी चलना जाता है, यहां भी चला जाता है। वहां भी एक सुन्नत जिंदा की जाती है, यहां भी एक सुन्नत जिंदा की जाती है। वहां सफा और मरवा पे दौड़ा जाता है, दो पहाड़ियों के दरमियान, और दौड़ना वहां पे जरूरी है। हज के अहकामात में से हुक्म है कि वहां दौड़ना ही पड़ेगा। अगर आप दौड़ नहीं सकते, आप बीमार हैं, आप लागिर हैं, आप बुजुर्ग हैं, तो वहां पे कहा जाता है, जो मुअल्लिमीन वहां पे खड़े होते हैं, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलें बेशक आहिस्तगी से, लेकिन अपने शानों को हरकत इतनी तेजी से दें कि ताकि लगे कि आप दौड़ रहे हैं। कुछ माजूर है तो वहां पर व्हील चेयर लेके लोग खड़े हैं, वो कहते जी हम आपको, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप बैठे, हम आपको दौड़ाते हैं। तो इसका मतलब है सफा और मरवा में बड़ी बारीक बात कहने लगा हूं। सफा और मरवा पे कहते हैं या दौड़ो या दौड़ाओ या दौड़ने वाली शक्ल बनाओ। जो समझ गए हैं मैं बता देता हूं, या दौड़ो या दौड़ाओ या दौड़ने वाली शक्ल बनाओ। क्या बात है। यही हम गमे हुसैन पे कहते हैं, या हुसैन को रो या रुलाओ या रोने वाली शक्ल बनाओ। अच्छा, ये सफा मरवा पे दौड़ना, आप तो कहते थे हम सुन्नत इब्राहिमी के लिए जा रहे हैं। ये सफा मरवा पे तो हज़रत इब्राहिम नहीं दौड़े थे भाई, सुन्नत नबियों की होती है, सुन्नत अंबिया की होती है, सुन्नत नबियों की होती है। सफा मरवा पे हजरत इब्राहिम नहीं दौड़े थे, वहां हजरत हाजरा दौड़ी थी। हजरत हाजरा ने देखा कि मेरा बेटा प्यासा है, तो तलाशे आग की खातिर कभी सफा पहाड़ी पे चढ़ती थी, कभी मरवा पहाड़ी पे चढ़ती थी। ये तो मां की ममता का तकाजा था कि वो बेटे के लिए पानी ढूंढ रही है। ए मेरे मालिक, तू तो नबियों की सुन्नतों को जिंदा रखता है। मेरे मालिक, तूने क़यामत वाले दिन हर हाजी में वाजिब कर दिया है, तुम्हें सफा मरवा पे उतने ही चक्कर लगाने पड़ेंगे जितने के हाजरा ने लगाए थे। वो तो मां बेटे की मोहब्बत में दौड़ी थी, सुन्नत नबियों की होती है। हमारे अकल के नाखून ले, बेटा बचाने के लिए नहीं दौड़ी थी, हुज्जत को बचाने के लिए दौड़ी थी। इस्माइल सिर्फ बच्चा नहीं था, इस्माइल नबी था। इसका मतलब जो एक
नबी को बचाने के लिए चले, अल्लाह उसकी याद को ताजा कर देता है। ज़ैनब कलसूम जो चली थी, आज हम अरबाईन पे नजफ से करबला पैदल जाते हैं, इसलिए वो नबी बचाने के लिए चली थी, ये नबूवतें बचाने के लिए चली। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। है वहां भी चलना है, वहां भी चलना। सफा मरवा में 2 पहाड़ियों में दौड़ा जाता है, और अल्लाह सिर्फ नबियों की सुन्नतें जिंदा नहीं रखता, नबियों से वफा करने वाली की सुन्नत भी जिंदा रख लेता। बेशक हजरत हाजरा दर्जा नबूवत पे फाइज नहीं, लेकिन आने वाले दौर के नबी को बचा रही है, और जो नबियों को बचाए अल्लाह उनकी सुन्नतों को जिंदा रखता है। क्या बात, जो इस्माइल जैसे नबी को बचाए वो मोहसना हो सकती है, और जो इस्माइल के सरदार नबी को बचाने के लिए खतरे के बिस्तर पे अपने बेटे सुलाए, चलो मैं और अगला जुमला और अच्छा जुमला करके कह देता हूं। हजरत हाजरा नबी थी नहीं थी, लेकिन सुन्नत जिंदा है। खुदा ने असूल बना दिया है कि अगर नबी को बचाने के लिए कोई औरत चले तो अल्लाह उसकी याद को सुन्नत बना के अपने दीन की इबादतों में रख देता है। शर्त यह है कि वो हुज्जत को बचाने के लिए चले, हुज्जत को बचाने के लिए दौड़े, हुज्जत को बचाने के लिए घर से निकले। अगर कोई औरत हुज्जत को बचाने के लिए घर से निकले, हो भी वो नबी की बीवी, अल्लाह उसकी याद को वाजिब कर देता है। हुज्जत को बचाने वाली की याद होती है, हुज्जत से लड़ने वाली की याद नहीं। सफा मरवा में दौड़ी। यहां हमें कहा जाता है कि ये देखिए, आप खुद ही लकड़ी का झूला बनाते हैं, उसे चूमना शुरू कर देते हैं, कपड़े का आलम बनाते हैं, उसे चूमना शुरू कर देते हैं। तो ये आप शिया जो हैं, ये रसूमात आप छोड़ दें, ये पुरानी रसूमात हैं। तबरुकात का एहतराम और चीजों को चूमना ये पुराने दौर का लोगों को था। अब एआई का दौर आ गया, अब ये बातें नहीं चलती। तो फिर आपको चाहिए था कि आप खाना काबा में जाते, सिर्फ दीवार काबा को चूमते, हजर अस्वद को ना चूमते। दीवार काबा के साथ साथ हजर अस्वद को भी चूमा जाता है। हजर अस्वद है वो भी पत्थर, कहते नहीं इस पत्थर को निस्बत है, जिस पत्थर को निस्बत हो जाए अगर उसको चूमना हज जैसी इबादत के अंदर आ सकता है, तो जिस कपड़े को निस्बत हो जाए, जिस लकड़ी को निस्बत हो जाए। मैं बड़ी जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूं, मौजू मेरा और है। पूरे का पूरा हज अज़ादारी हुसैन पे लगने वाले एतराजात के जवाब। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मजलिसों में आते हैं, लेकिन मजलिस इमाम हुसैन के बाद उनका गैर मजहब से ताल्लुक, गैर मसलक से ताल्लुक होता है। मजलिस के बाद जाते हुए तबरुक नहीं लेते। मैंने बहुत पहले एक दोस्त से, वो मेरे साथ अक्सर मजलिसों में जाते थे, लेकिन मजलिस में जाने के बाद जब वो खाने का टाइम आता था, वो गाड़ी में जाके बैठ जाते। तो मैं उन्हें अक्सर कहता था, मजलिस में खाना क्यों नहीं खाते? वो कहते जी मैं जिक्र सुनने के लिए आता हूं, जरूरी तो नहीं। फिर मैंने अक्सर जब वजाहत उससे मांगी तो उसने कहा जी कि हमारे बुजुर्गों ने बताया कि जो मजलिसों में जाके लंगर खाता है वो कभी ना कभी शिया जरूर हो जाता है। ये जो शियों के यहां तबरुक होता है, इसको चख लेने वाला बंदा कभी ना कभी शिया हो जरूर जाता है। अब लंगर तो बोलता है ना, जहां भी जाएगा अपना असर तो दिखाएगा, तो अपना असर दिखाता है। मदरसों में तबरुक ना लेने वाले हज से वापसी पे छोटी शीशी में पानी लेके आते हैं। ये क्या है? कहते तबरुक किसका? हज का। क्यों? कहते वो ये जमजम है। जमजम कौन सा? वो जो हजरत इस्माइल की एड़ियों के नीचे से पानी निकला था। अच्छा, इस्माइल जहां पे एड़ियां रगड़े, वहां से जो जमीन से पानी निकले, वो क़यामत तक के लिए मुसलमानों पर तबरुक हो सकता है। अगर हम करबला से खाके शिफा लेके आए, वो तबरुक क्यों नहीं हो सकता? नहीं, शबियों का एहतराम नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर शबियों का एहतराम नहीं करते तो हज मुकम्मल नहीं होता जब तक आप जाके 3 शैतानों को
मारने पड़ते हैं। अच्छा, वहां पर वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं है, दीवारें बनी हुई, 3 पिलर बने हुए हैं, उनको पत्थर मारे जाते हैं। तो मेरे लिए यहां पर शैतान फिजिकली तौर पे आए तो हम पत्थर मारने के लिए तैयार। शैतान तो है ही नहीं, यहां पर तो दीवारें हैं। दुनिया तरक्की कर चुकी है, कैसे हमसे मुमकिन है हम दीवार को शैतान समझें? भाई, हमने शैतान को पत्थर मारने की नीयत की है और सामने दीवार खड़ी है, एक कंक्रीट की दीवार है, उसे पत्थर मार रहे हैं। साथ ही उलमा इकराम कहते नहीं 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 नहीं, बेशक शैतान नहीं है, लेकिन ज़हन में रखो तुम्हारी नीयत शैतान होनी चाहिए। नीयत में शैतान है कि हम ये जो दीवार पे पत्थर मारेंगे, दीवार पे नहीं लग रहा, शैतान को लग रहा है। बेटा, दीवार नहीं देखनी, नीयत सही रखनी है। शैतान को लग रहा है, नीयत सही रखनी है। शैतान को लग रहा है तेरी नीयत में शैतान आ सकता है। हम कब्र हुसैन की तरफ इजाजत करते हैं, हमारी नीयत में हुसैन आ रहा है। अब जाके एक आखिरी फैसला, बिल्कुल आपने गलत जगह पे स्विच नहीं होना, मुझे जो बात मैं कहने लगा वही करनी। शैतान एक था जिसने हजरत आदम के सजदे का इनकार किया, लेकिन मक्का में एक नहीं है। मैंने पहले कहा था स्विच आपने फौरी तौर पे नहीं होना, मुझे पहले बात मुकम्मल कर लेनी। वहां पर 3 जगहों पे क्यों है? तो शैतान तो एक था जिसको खुदा ने अदुव्वन मुबीन कहा है, खुल्लम खुला दर दुश्मन है। तो वहां पर ये 3 मुख्तलिफ हालतों में क्यों है? तो इसका बड़ी संजीदगी से जवाब देने लगा कि शैतान ने 3 मुख्तलिफ हमले किए थे नबी पर। तो अब ये शैतान पर हमला, जो भी शैतान को जाके पत्थर मारता है, वो शैतान के उस हमले को इज़हार बरात करता है, लानत करता है, नफरत का इजहार करता है, जो उसने हजरत इब्राहीम की कुर्बानी को रोकने के लिए की थी। इब्राहीम की कुर्बानी को रोकने के लिए शैतान के 3 मुख्तलिफ हमलों से क़यामत तक के लिए मुसलमान इज़हार बरात करेंगे। हम नफरत करते हैं उसके हर उस तरीके से जो उसने कुर्बानी हजरत इस्माइल और कुर्बानी इब्राहीम के रस्ते में रुकावट बनाई थी। पहला हमला उसने कब किया था? ये शिया हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा, ये शिया सुन्नी दोनों में है। पहला हमला उसने किया था जब हजरत इब्राहीम हजरत इस्माइल को लेकर घर से निकले, तो उसने पहला हमला किया था हजरत इब्राहीम के दरवाजे पे जाके। उसे दरवाजे पे दस्तक दी और शैतान इंसानी रूप में आया हुआ था। उसे दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से हजरत हाजरा ने पूछा कौन है? उसने कहा बीबी आपका हमदर्द हूं, पूछने आया हूं कि इब्राहीम कहां है। फरमाया दोस्त के घर दावत पे गए, क्योंकि हजरत इब्राहीम यही बता के गए थे, मैं दोस्त के घर दावत पे लेके जा रहा हूं। और इसमें झूठ भी नहीं था, क्योंकि वो खलील था। ये कोई बशरी उज़र नहीं था, इब्राहीम का सच था कि वो खलील की दावत पे जा रहे हैं। दोस्त के यहां दावत पे जा रहा हूं। जनाब हाजरा ने कहा दोस्त के यहां दावत पे? उसने कहा दोस्त के यहां दावत पे नहीं, इब्राहीम तेरे बेटे को ज़िबा करने के लिए गया है और उसके एक हाथ में छुरी है और वो लेके जा रहा है उसके मिना की तरफ। बीबी हाजरा ने कहा फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा कर क्या रही है, सोच क्यों रही है? तेरा बेटा तेरी सोचते सोचते ज़िबा कर देगा, जल्दी कर, दरवाजा खोल और जा। वो जा रहा है, उसको जाके इस्माइल लेके वापस आ जा। जैसे ही उसने कहा दरवाजा खोल के इस्माइल लेके वापस आ जा, बीबी ने दीवार के पीछे से कहा ला हौला वला कुव्वता, तू हमदर्द तो नहीं, तू तो शैतान है। पलटते हुए ये पहला हमला किया उसने। और ये जो पहली लानत होती है सिर्फ शैतान पे नहीं होती। उसने कहा बीबी तू बाहर आई नहीं, मैं अंदर गया नहीं, तुझे कैसे पता चल गया मैं शैतान हूं? उसने कहा नबी की बीवी हूं, नबी की मां हूं, मुझे इतना पता है जो नबियों की बीवियों को घर से बाहर निकाले वो शैतान होता। अब ये जो पहला कंकर मारा जाता है सिर्फ शैतान से इज़हार बरात नहीं, हर उस सोच से इज़हार बरात है जिसने जिस दौर में जिस भी हुज्जत के मुकाबले पे किसी भी बाइज्जत घर से मस्तूर को बाहर निकलने का पहला कंकर लगा, पहला हमला शैतान ने वो किया। खुदा ने कहा क़यामत तक के लिए इसके इस किरदार पे लानत करो। दूसरा हमला
जब हजरत इब्राहिम चल रहे थे ये पीछे पीछे चला, इब्राहिम से कहने लगा कहां जा रहा है? फरमाया बेटा ज़िबह करने। क्यों? फरमाया ख्वाब आया। जाने दे इब्राहिम, ख्वाब भी हकीकत होते हैं, हम भी तो ख्वाब देखते हैं, हमने तो आज तक बेटे ज़िबह नहीं किए। हजरत इब्राहिम ने पीछे मुड़ के ने देखा, किताबें कहती है इब्राहिम ने चलते चलते कहा खुदा तुम पे लानत करे और मुझे तेरे से पनाह में रखे। कहने लगा इब्राहिम तुझे कैसे पता चला कि मैं शैतान हूं? फरमाया जो नबी को अपने जैसा समझे, क्या तेरा ख्वाब और मेरा ख्वाब एक जैसा है? तूने ये कैसे कह दिया कि मैं भी ख्वाब देखता हूं, तू भी ख्वाब देखता है? तेरा ख्वाब और है, मेरा ख्वाब और। तीसरा और आखिरी हमला किया इसने जनाब इस्माइल पे। इसने कहा चले हाजरा पहचान गई, इब्राहिम पहचान गई, इस्माइल तो बच्चा है। जनाब इस्माइल बाप दूर खड़ा है, इस्माइल मासूम नबी बैठा हुआ है, करीब आके कहने लगा इस्माइल तेरा बाप अभी तुम्हें ज़िबह कर देगा, घर चला जा, मां इंतजार कर रही है। फरमाया बाबा क्या सोचेगा? फरमाया जाने दे, तेरा बाप ज़ईफ हो गया है, बढ़ापे में ज़हनी हालत ठीक नहीं होती। बचपन के इस्माइल को जवानी वाला जलाल आ गया, उठ के खड़े हो गए, खुदा तुझ पे लानत करे, तू शैतान है। उसने कहा तुझे कैसे पता चला मैं शैतान हूं? उसने कहा जो नबियों के दिमाग में शक करे, कल भी शैतान था आज भी। अब जो कंकर मारे जाते हैं ये सिर्फ शैतान को नहीं, हर उस किरदार पे लानत होती है। पूरे का पूरा हज अज़ादार ये हुसैन के प्रैक्टिकल का नाम है। अब मुझे मौजू पे दो चार बातें करनी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से जा रहे हैं, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। इसमें दो तरह के जवाब हमें शिया हिस्ट्री से मिलते हैं, शिया तारीख से मिलते हैं कि क़याम हुसैन का पहला मकसद था कि इमाम हुसैन यजीद की बायत नहीं करना चाहते थे और हुसैन ने क़याम किया। और दूसरा सवाल कि कूफा से बहुत से खतूत आ चुके थे और हुसैन क़याम करना चाहते थे। मैं फौरी तौर पर आपको यह नहीं कहूंगा कि ये दोनों जवाब ठीक नहीं हैं, मैं दोनों पे लॉजिक और दलाइल आपके सामने रख देता हूं, अगर आप उनको कबूल करें तो आप उनको कबूल कर सकते हैं। सबसे पहला जवाब यह आया कि इमाम हुसैन के क़याम का मकसद था कि इमाम हुसैन बैयत नहीं करना चाहते थे। मैं ऐसे सैकड़ों अफराद दिखा सकता हूं जिन्होंने बैयत नहीं भी की लेकिन वो मदीने में रहे। यह नहीं है कि इमाम हुसैन सिर्फ इनकार बैयत की वजह से मदीना छोड़ रहे हैं, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसने बैयत मांग ली है और मैं बैयत नहीं करना चाहता तो लिहाजा मैं यहां से चला जाऊं। बहुत से ऐसे अफराद हैं, खुद अब्दुल्लाह इब्न जुबैर बैयत नहीं की और वह मदीने में रहा, हत्ता कि फिर यजीद की हुकूमत के खिलाफ उसने कितना बड़ा महाज भी खोल दिया। कितने ऐसे अफराद हैं जिन्होंने नहीं भी बैयत की और वह मदीने में रहे। इसका मतलब है कि सिर्फ इनकार बैयत मकसद क़याम हुसैन नहीं है। दूसरा कि कूफा से हजारों खतूत आए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हिस्ट्री का अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से यह बात साबित करने के लिए तैयार हूं कि कूफा का कोई भी खत इमाम हुसैन को मदीने में नहीं मिला। 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा। 5 दिन का मुसलसल सफर करने के बाद 3 शाबान को इमाम हुसैन मक्का पहुंचते हैं। 4 महीने 5 दिन इमाम हुसैन मक्का में क़याम फरमाते हैं। फिर 8 जिलहज्जा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहां से निकलते हैं। जो पहला खत कैस बिन मुसैयब सैदावी और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी, ये दो जो कूफा के खतूत लेके आए हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जो पहले कूफा के खतूत पहुंचे हैं ये 10 रमजान को पहुंचे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद के पीछे कूफा के खतूत का आना नहीं था, क्योंकि हुसैन जानते थे कि मेरी मंजिल कूफा नहीं, मेरी मंजिल करबला है। एक बात आज की पूरी तकरीर भूल जाइएगा, इस जुमले को मैं जितनी दफा आप कहेंगे मैं रिपीट करने के लिए तैयार हूं। ये आने वाले अयाम अज़ा में ये आपके जहन में तमहीद बन जाएगा। आप जहां भी अशरा मुहर्रम सुने आपके जहन में ये तमहीद होनी चाहिए। करबला हादिसा नहीं, मुआहिदा है। करबला सानेहा नहीं, मुआहिदा है अल्लाह और हुसैन के दरमियान। अगर अचानक हुसैन करबला आ गए तो फिर रसूल ने बीबी उम्मे सलमा को जो खाक दी थी उसकी वजह क्या थी?
मौला अमीर अल मोमिनीन का जंग सफीन से वापस पलटते हुए करबला में रुकना, गिरिया करना। हर दौर में हर नबी ने करबला में आके क़याम किया और करबला में गिरिया किया। इसका मतलब करबला तय्युन हो चुका था। करबला इंतखाब शुदा जमीन है। करबला अचानक उतरने वाली जमीन का नाम नहीं, मुंतखब शुदा जमीन का नाम है। कोई मौजू हुआ और मौजू मजलिस में सिर्फ करबला हुआ तो करबला के फजाइल पढ़े जाएंगे। करबला का ताल्लुक इस जमीन के साथ तो है ही नहीं। मैं कभी करबला का और मक्का का तवाजुन नहीं पढ़ता, क्योंकि जमीन को आसमान से मिलाया नहीं जाता। क्या बात है। मक्का जमीन का शहर है, करबला आसमानी जागीर है। मक्का मुकर्रमा है, मदीना मुनव्वरा है, करबला मुअल्ला है। हाथ नीचे रह गए, दो ही जगहों को तो मुअल्ला कहा जाता है, या अर्श मुअल्ला है या करबला मुअल्ला। हमारा मौला इसी जुमले के सदके आपको हर साल करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। हुज्जाज कराम वापस आएंगे तो आप हुज्जाज से जाके पूछ लीजिएगा, हाजियों से पूछ लीजिएगा, वो आपको पूरे हज का सफर सुनाएंगे। वो आपको बताएंगे तवाफ कैसे हुआ था, वो आपको बताएंगे साई कैसे हुई थी, वो आपको बताएंगे जवरात कैसे हुआ था, रमा कैसे हुआ था, अरफात में कैसे गए थे, मुज़दलिफा में कैसे गए थे, मना में कैसे गए थे। वो आपको हज का पूरा सफर जब बता दे तो उनसे पूछिएगा अल्लाह से भी मुलाकात हुई थी, वो कहेंगे पागल है, कौन अल्लाह से मिल सकता है, हम तो अल्लाह के घर की जियारत के लिए गए थे। करबला से नंगे पांव आने वाले जाहिर से पूछो तू करबला क्या करने गया था, उसका हुसैन का वादा है, मन ज़ारल हुसैन फकद ज़ारल्लाह। जिसने हुसैन की जियारत की, हुसैन की नहीं अल्लाह की जियारत। मकसद हुसैन तय हो चुका था, तय्युन हो चुका था। आप ये पूछते हैं कि करबला का तय्युन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीद होने वाले नासरीन भी इंतखाब इलाही है। कोई भी अपनी मर्जी से लश्कर हुसैन में नहीं आ रहा। हुसैन के साथियों का इंतखाब अल्लाह का इंतखाब है। शब अशूर इमाम हुसैन ने अपने सहाब से गुफ्तगू करते हुए यह जुमला कहा था कि तुम अल्लाह के चुने हुए लोग हो, जिनको अल्लाह ने ज़ुर्रे अव्वल पहले ही दिन से चुन रखा। आलमे अलस्त में यौम अलस्त अल्लाह ने तुम्हारी रूहों का इंतखाब कर लिया था कि तुम ही हो जो हुसैन इब्ने अली के साथ जाओगे। यहां पर एक लफ्ज बड़ी कसरत के साथ बोला जाता है, कूफा ने वफाने की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में से, अंसार में से सबसे ज्यादा नासरीन जो है उनका ताल्लुक कूफा से। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो आपकी अकल हैरान हो जाएगी कि 72 शोहदाए करबला में से 62 का ताल्लुक कूफा के साथ। हर दौर में कूफा अली के आशिकों का शहर रहा। मौला अमीर अल मोमिनीन ने दारुल खलाफा, अपना कैपिटल जो कूफा को बनाया था, वो किस वजह से बनाया था? जितनी जंगे मौला अमीर अल मोमिनीन ने लड़ी हैं, मक्का और मदीना से उतने नासर मौला अली को नहीं मिले। तादाद बताऊं, पूरी सरजमीन अरब से 1000 लोग मौला अली के लश्कर में थे और 80,000 लोग सिर्फ कूफा से थे। और दूसरा बात मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, जिसको सिर्फ और सिर्फ आज का बदतरीन मौर्रख यजीद की गलती समझ के दुनिया के सामने कर रहा है, बदकिरदार था, बस शराबी था, गलती हो गई। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात साबित करने के लिए तैयार हूं, कत्ले हुसैन में यजीद सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, मरकजी ख्याल यजीद के बाप का था। यह दुश्मन की साजिश है कि उसने तारीख में यजीद जैसे बदकिरदार को आपके सामने खड़ा कर दिया। जितनी लानते डाल दी शियो इस पे डाल लो, जितना बुरा कहना इसे कर लो, जितनी मजम्मत करनी इसकी कर लो, ताकि बात पीछे तक ना जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत का मुतालबा करने का फैसला यजीद का नहीं,
यजीद ने अपने बाप के फैसले पर अमल किया था। यह मलाउन तो अपने बाप के जनाजे में भी नहीं आया था, ये तो दफन हो चुका है जब, तो फिर ये पहुंचा है वापस। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो पहला खत मदीने भेजा गया था, पूरी एक साजिश है कि मरवान बिन हकम जो पहले ही मदीने का गवर्नर है उसे हटा दिया जाता है, उसकी जगह पर वलीद इब्ने उतबा जैसा मलाउन और बदकिरदार और दुश्मन अहले मोहम्मद को वहां पर अपॉइंट किया जाता है। और यह खत यजीद का बाप मुआविया बिन अबू सुफियान बिन हर्ब बिन उमैया अपनी जिंदगी में लिख चुका था कि हमने हुसैन से बैत लेनी। आप जरा नौजवान करबला को करीब होकर समझिए कि अगर इमाम हुसैन मदीना से निकल रहे हैं तो मदीने का गवर्नर हुसैन का रास्ता क्यों नहीं रोक रहा? वो क्यों इमाम हुसैन को जाने के लिए कह रहे? वो रोक क्यों नहीं रहा? यहां तक कि वलीद मलाउन ने जब इमाम हुसैन को बुलाया तो उसने कहा कि क्या आप चाहते हैं? इमाम हुसैन ने कहा नहीं, मैं बैत नहीं करूंगा। तो पीछे से मरवान ने कहा सर ले ले। जब मौला इमाम हुसैन का वो शोहरा फाक जुमला है कि ए नीली आंखों वाली के बेटे, ए बदकिरदार औरत के बेटे, तू जानता है कि जिस सर का नाम ले रहा है दरवाजे पे अब्बास खड़ा है। मैं फजाइल का जुमला पढ़ रहा हूं। मदीना का गवर्नर इमाम हुसैन का रास्ता नहीं रोकता, मक्का का गवर्नर इमाम हुसैन का रास्ता नहीं रोकता, और यहां पर आके मिंबर से बयान कर दिया जाता है। फुकरा तशरीफ फरमाए, बाबा मीर शमशाह सरकार तशरीफ फरमाए, दुआ लेने की खातिर जुमला कहूंगा। यह मिंबर से जुमले की मैं सलाह करने लगा हूं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज को उम्रे में बदल दिया। कैसे हो सकता है कि हुसैन किसी चीज की नीयत करे और उसे तब्दील कर दे? ग्यारहवां हज का दिन था यह हुसैन का, 11वां साल था। इससे पहले 10 हज इमाम हुसैन हर साल पैदल करते थे अल्लाह के घर। और ये जो 61 हिजरी का हज है, हुसैन हज की नीयत से तो गए ही नहीं। हुसैन गए ही उम्रा करने के लिए। हज के एहराम को उम्रे में नहीं बदला। हुसैन चाहते ही उम्रा अदा करना था। हुसैन जानते थे ऐन हज के मौके पर मुझे यहां से जाना है, इस वजह से कि करबला जिंदा रहे, करबला आफाकी बन जाए। हुसैन इतनी बड़ी इबादत के ऐन मौके पर हज जा रहे हैं, और पूरी दुनिया से आए हुए 3 बर्रे आजमों के मुसलमान एक दूसरे से पूछ रहे हैं, फरजंदे रसूल चले गए, फरजंदे रसूल वो तो चले गए। हुसैन ये चाहते थे कि करबला फैले। हुसैन इब्ने अली चले गए और हर कोई पूछ रहा हुसैन कहां है? हुसैन तो चले गए, हुसैन तो चले गए, हुसैन चले गए। मुझे कुरान के हाशिए पे कोई मौलवी लिख के दे, वो जो 60 हिजरी में वो जो हज मुसलमानों ने किया था हुसैन के बगैर, क्या वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया था? सब कहेंगे नहीं। क्यों? काबा भी वही था, हरम भी वही था, सफा मरवा भी थी, मकाम इब्राहिम भी था, हज क्यों नहीं हुआ? कहते इसलिए हुसैन चला गया था। तो फिर मैं यहीं पर आपके ज़हन अगर तैयार हो चुके तो जुमला कहूं, इसका मतलब आप मान चुके हैं कि जिस इबादत से हुसैन निकल जाए फिर वो अकबर इबादत भी हो जाया हो जाती है। इसलिए कि सिर्फ काबा नहीं गया, काबे की रूह चली गई, रूह चली गई है। हुसैन इब्न अली ने ऐन हज के मौका पर वहां से निकलते हैं। हुसैन इब्न अली इरादा कूफा का नहीं रखते। 80,000 लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कूफा में जिंदान और मौत को कबूल किया। 5 गवर्नर यजीद ने तब्दील किए हैं कूफा के। मौजू उधार सही, जनाबे रुशैद हिजरी, जनाबे हजर बिन अदई, जनाबे मीर में तमार, कैसी कैसी बरजस्ता शख्सियात हैं जो कूफा में मोहब्बत आले मोहम्मद में शहीद हो रही हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि मेरी मंजिल कूफा नहीं है, मेरी मंजिल करबला है। लेकिन हुसैन इब्न अली ने कूफा के पूरे एक मोर्चे को फतह करने के लिए अकेला मुस्लिम भेजा। मैं शायद किसी मजलिस में बयान कर चुका और अपनी ही तकरीर से मुस्तार लेके 2 जुमले कह देता हूं। हुसैन इब्न अली मदीना से 4 अली लेके चले थे, एक मुस्लिम, अब्बास, अकबर, सज्जाद।
हुसैन के सामने मंजिलें थी, कूफा, करबला, शाम। तीनों को एक एक अली चाहिए। करबला बहुत बड़ी मंजिल थी, हुसैन ने 2 अली रख लिए। अब्बास भी करबला में, अकबर भी करबला में। शाम को 2 अली चाहिए थे, हुसैन के पास एक बच गया था। हुसैन का ज़ैनब करबला 2 अली ले गई, शाम को 2 अली चाहिए, मेरे पास अकेला सजाद बचा है। लोग इस सजाद को मेरे साथ जाने दे, जहां शाम में जरूरत हुई ज़ैनब अली बनेगी। शाम में बेटी अली बन गई, शाम में 2 अली, करबला में 2 अली। क्या नसीब पाया है अकील के बेटे ने। कूफे में तन्हा अली गया है मुस्लिम। जिंदगी बाकी इंशाअल्लाह 18 जेठ हैदरिया में भी, हुसैनिया में भी, फिर मैनचेस्टर अल मुर्तज़ा में शेख हसन भाई के पास नौकरी होगी। शाहत हुसैन के जितने असबाब, जितने फ़लसफ़े हैं वो आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। सदात वगैरह सदात दुआ किया करो, क्योंकि तिफलान मुस्लिम, फर्जंदान मुस्लिम, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो जानते हैं हमारे खित्ते में एक शहजादी आई है। कभी भी शिया होके इस खाम ख्याली में रहना कि सवाल करते रहो ये अली की बेटी है कि नहीं है। ये सिर्फ तुम्हें अकीदत से दूर करेगी। तुमने कभी सजदेगाह हाथ में पकड़ के क्यों नहीं पूछा ये करबला की खाक है कि नहीं है। कभी अलम पे सलाम करते हुए क्यों नहीं पूछा ये अब्बास का अलम है कि नहीं है। अकीदत ही कि दुनिया के मुसाफिर रहना। इसने नस्ल दी है करबला में। मैं इस बीबी का हिस्सा पढ़ूं करबला में, सबसे पहले उजड़ी है। कुछ रवायात कहती 6 बेटे, कुछ कहती 4। 2 बड़े बेटे अबैदुल्ला इब्ने मुस्लिम बिन अकील, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील, दोनों करबला के शहीद। छोटा बेटा है ना जो करबला का शहीद है, उसकी शहादत बड़ी दर्दनाक है। किताबें कहती हैं कि औनो मोहम्मद के बाद जनाब रुकैया ने अपनी जोड़ी तैयार की है। दोनों इकट्ठे गए हैं करबला में, रन में इकट्ठे गए हैं। इन 2 शहजादों के बारे में मक्तल कहती है ये 2 करबला के वो शहीद थे जिनमें से एक घोड़े की लजाम हुसैन ने पकड़ी हुई थी, एक घोड़े की लजाम अब्बास ने पकड़ी हुई थी। हुसैन और अब्बास जब लेके आ रहे थे तो फौजी अशकिया में एक दफा शोर हुआ, ये कौन है जिनके घोड़ों के आगे आगे हुसैन और अब्बास चल रहे हैं। पता चला ये अली के नवासे हैं, ये अकील के पोते हैं। बड़ी दुश्मनी थी शाम वालों के पास अकील की। शाम वालों को जनाबे अकील से बड़ी दुश्मनी थी। शजरे खोलता था अली का भाई। कितनी दफा शाम में दरबार माविया में इतनी सख्त तकारीर की हैं। शाम वालों को दुश्मनी थी जनाबे अकील से। यही वजह है कि आज तक मुअर्रख वही बददियानती कर रहा है। जनाब अकील की निस्बत बहुत गलत गलत रवायतें लिखी जाती हैं ताकि जनाब अकील को उस तरीके से तस्लीम न किया जा सके। अली का भाई है अकील, तारीख इस्लाम की अजीम शख्सियत जनाब अकील। दुश्मनी थी शाम वालों को अली से भी, अकील से भी। जब पता चला ये जो आ रहे हैं ये अकील से भी ताल्लुक रखते हैं, अली से भी ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले किताबें कहती है, मक्तल कहती है, मुस्लिम का बेटा उबैदुल्ला जमीन पे गिरा। हुसैन लाश लेके अभी खैमे पहुंचे नहीं थे, या अब्बास की आवाज आई, मौला छोटा भी गिर गया। अबल फजल अब्बास दौड़े हैं मुस्लिम के बेटे की लाश की जानब, या हुसैन की आवाज आई, नहीं अब्बास मुझे जाने दो,
मुझे रुकैया के लाल को उठाना है। किताबें कहती है, मैं दर्दनाक जुमला पढ़ने लगा हूं, जब मौला हुसैन गए, ये शहजादा भी घोड़े की सीन पे बैठा हुआ था, शहजादे के सीने में बर्छी लगी हुई थी। जो ही हुसैन को आते हुए देखा, शहजादे ने अपना हाथ पेशानी पे रख के हुसैन को सलाम करना चाहा, या एक कमीने का तीर हाथ में आके लगा, शहजादे का हाथ पेशानी के साथ पेवस्त हो गया, वहीं पे हाथ पेशानी पे था, या घोड़े की सीन से जमीन पे गिर गया। जब हुसैन लाश पे पहुंचे तो लब हिल रहे थे, आवाज आई, मौला नौकर का सलाम। मौला गुलाम का सलाम कबूल। ये दो जिनकी शहादत करबला में लिखी हुई है, जो आज भी गंज शोहदा में दफन है, दो बाप के साथ आए थे, ये अबैदुल्लाह और अब्दुल्ला, वो मोहम्मद और इब्राहिम। सादात बैठे हैं, मैं जुमला माफी मांग के पढ़ूंगा। अली की बेटी सिर्फ बेटे लेके घर से नहीं चली थी, ये दो बेटियां भी ले। कुछ रवायात कहती है एक बेटी, लेकिन ज्यादा रवायात है दो। एक शहजादी का नाम हमीदा, एक मेरी शहजादी का नाम जनाब आतिका। क्या नस्ल कुर्बान की है बीबी रुकैया ने। जनाब आतिका करबला में जहां हुसैन के 72 गिरे हुए थे, मैं डर डर के जुमला पढ़ रहा हूं, बड़ा डर के जुमला पढ़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा जितने मोहतात लफ्ज इस्तेमाल कर सकूं करूं। जहां करबला में 72 मर्द गिरे हुए थे, चले मैं लफ्ज बदलूं, मैं और अच्छा करके पढ़ूं। जहां करबला में ज़हरा के 72 फूल थे, वहां दरमियान में एक कली भी थी। अब मैं जुमला खोल के पढ़ूंगा तो किसी सैयद का दिल दुख जाएगा। ये कली मसली हुई थी करबला में, ये ऐसे शहीद हुई जैसे हुसैन का लाशा करबला में बाद शहादत बाबा। ये कली उम्मत ने मसल दी, जैसे करबला में मौला हुसैन ने शहजादा अली असगर की कब्र बनाई, वैसे शाम गरीबा फातिह शाम ने मुस्लिम की बेटी दफनाई। जनाब मुस्लिम की बेटी दफनाने के बाद शाम की फातिहा बीबी ने कब्र का निशान ऐसे मिटाया जैसे अली ने ज़हरा की कब्र का निशान, जैसे अली ने ज़हरा की कब्र का निशान मिटा दिया था। मैंने पूरी शहादत बीबी की डर डर के पढ़ी है। सैयदादे बैठे हैं, रुकैया ने बीबी ज़ैनब के सामने हाथ जोड़ के कहा, बीबी मेरी बेटी की कब्र का निशान बना दे, अगर मैं शाम से वापस आऊं मैं अपनी बेटी की कब्र पे चली जाऊं। ज़ैनब ने बहन के गले में बाहें डाली, रोकेगी रुकैया जरूर कब्र का निशान बनाती, अगर मैं असगर का लाशा निकलता ना देखती। मुझे डर है जिन्होंने असगर का लाशा निकाल दिया वो हुसैन का बेटा था, ये मुस्लिम की बेटी, ये मुस्लिम की बेटी। गुर्बत पढ़ो सैयदों की, ये गुर्बत है सैयदों की। महसूस कर गया कोई एक शिया, महसूस कर गया। अल्लाह इस मुसैब के सदके उस जवान जाफर के दर्जात बुलंद करे, यकीनन हुसैन के नौकरों के साथ होंगे। अल्लाह माँ बाप को सब्र दे, बहनों को सब्र दे। मैं माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूं। कितने कब्रिस्तान हैं जिनमें लोगों की बेटियां दफन है। बेटी दफना के बाप और भाई घर आ जाते, किसी को डर नहीं होता, उसे पता है कब्र में गैरत महफूज रहती है। मैं जुमला पढ़ूं, सैयदों तुम्हारी गुर्बत में कायनात कुर्बान करूं और तुम बेटियां दफना के कब्रों के निशान मिटा दे। उम्मत दुश्मनी कब्रों से न कर ले। पहली शहजादी शाम गरीबा की शहीद, दूसरी शहजादी कब शहीद हुई?
किताबें कहती हैं जब कूफा के सदर दरवाजे पे आई, बाबे के सर पे नजर पड़ी, बाबे के सर के नीचे बकामे बाबे कनाना पे जनाब मुस्लिम का सर था। मुस्लिम की बेटी बाप के सर के नीचे आई है, रो के कहती है बाबा तेरी गरीब बेटी तुझे मिलने के लिए आई है। इधर मुस्लिम की बेटी ने बयान करना शुरू किया, मैं बार बार डर के पढ़ रहा हूं, अगला जुमला मेरे जिगर में ताकत नहीं है। मुस्लिम की बेटी चीखे मार के रो रही थी, या एक बेगैरत के हाथ में लोहे का ताज़ियाना था। ये मुस्लिम की बेटी के करीब गया, बीबी का सर जमीन पे आया, ज़ैनब की आवाज आई सज्जाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। हजूम में मुस्लिम की बेटी मर गई, जो अभी भी नहीं रोया और उसके घर में बेटी है। अगला जुमला सुनना, इधर मुस्लिम की बेटी का बाजारे कूफा में मरना था, सकीना हुसैन के सर के नीचे आई, रो के दी बाबा तेरी सकीना का हौसला दे, बाबा तेरी सकीना अभी तक सांसें ले रही, नस्ल खत्म हुई है इस बीबी की। दो शहजादों की शहादत पड़ी करबला, दो बेटियां, एक शाम गरीबा एक कूफा। ये हुसैन की वो बहन है जिसने हुसैन को जुलजना में सवार करवाया। जब कोई नहीं रहा था हुसैन इब्न अली का, तो मौला हुसैन ने कहा कि मेरा मुर्तजिज़ तैयार किसने किया? बीबी ज़ैनब की आवाज आई रुकैया ने। हुसैन रो के कहते रुकैया घोड़ा तैयार करना मर्दों का शेवा होता है। रो के कहती है मौला कल वाली जो रात गुजरी अब्बास मेरे खेमे में आए थे, मेरा हाथ पकड़ के तेरा मुर्तजिज़ खेमे में लेके आए। रो के कहा रुकैया जीन ऐसे डालते हैं, रकाब ऐसे डालते हैं। मैंने कहा अब्बास मैंने कोई जंग करनी है। रो के कहा कल मेरा आका अकेला रह जाएगा, जब मेरा आका तन्हा रह जाए उसकी सवारी तैयार करने वाला कोई ना हो। रुकैया अब्बास बन के मेरे हुसैन की सवारी तैयार कर। करबला में बेटे दिए, कूफा में बेटी दी, सर का ताज कूफे के सदर दरवाजे में देखा, शाम में अली की बेटियों के साथ कैद रही, वापस मदीने आई। जब वापस मदीने पहुंची तो यजीद मलाउन की फौज ने जो पीछे मदीना में थे, उन्होंने हुसैन के इस काफले के आने से पहले 3 घर जला दिए थे। हुसैन का घर जला दिया था, अब्बास का घर जलाया था, मुस्लिम बिन अकील का घर जला दिया था। जब ये बीबी वापस आई है, अब घर कोई नहीं था और गोद में औलाद कोई नहीं थी। कभी सजाद के घर रहती, कभी बीबी उम्मे सलमा के घर चली जाती, कभी बीबी उम्मुल बनीन के घर चली जाती। ये अली की बेटी वापस पलटने के बाद 9 महीने जिंदा रही। 9 महीने के बाद खाली गोद दुनिया से चली गई। बस बड़ी जल्दी मैं खत्म करूं, 2 शहजादे जो बाप के साथ कूफा आए थे, बस मैं अब तफसीली कैद नहीं पढ़ सकता, मैं बड़ी करीब से, क्योंकि आप रो चुके, करीब से शहादत ले लेता हूं। कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जाते हैं, अक्सर लोग ये काम करते हैं। जानवर को जब मंडी से लेके चलते हैं ना, जानवर जानवरों में होता है, जब उसको खरीदा जाता है वो चलता नहीं। कुछ लोग उसको ऊन से पकड़ के उठा लेते ताकि ना इसको घसीट के लेके जाए। वो जो जानवर बेचने वाला होता ना, इतनी शरीयत उसे भी पता होती है, वो हाथ पकड़े ना भाई जी मैं आपकी गाड़ी तक छोड़ आता हूं, ये कुर्बानी का जानवर है, इसे बालों से ना उठाओ, इसे बालों से ना उठाओ। जानवर बेचने वाले को पता है कि जानवर बालों से नहीं उठाए जाते। इसके आगे मैं ना भी शहादत पढ़ूं तो दर्द मुकम्मल है। मुस्लिम की जोड़ी को हारिस ने बालों से उठाया है। किताबें कहती घर से ले
लग रहे थे, रो रो के मुंह मदीने की तरफ करते, आवाजें दे दे के कहते मौला गाजी, ए मौला अली अकबर। किस हालत में लेके गया? जुल्फों पे हाथ, खुद घोड़े पे सवार। और जब ये बलाई कमरे से नीचे लेके आया है, मैंने हर किताब के अंदर से पढ़ा है, ये मुस्लिम की जोड़ी सीढ़ियों से नहीं लाया, बस जब तक ये नीचे उतरा छोटे की पेशानी फटती, बड़ा अपना कुर्ता छोटे की पेशानी पे रख के बैठ। ये मुस्लिम की जोड़ी को दरिया के किनारे लेके गया। मैं बेआईन ही किताब के जुमले पढ़ूं कि जब वो दरिया के किनारे पहुंचा तो सुबह की पहली पोप फूट चुकी थी और लोग सैर की खातिर दरिया के किनारे टहलने के लिए आए थे और मुस्लिम के यतीम लोगों का मुंह देख रहे थे कि शायद कोई पूछ ले कि ये बच्चे कौन हैं, शायद कोई पूछ ले ये बच्चे किसके हैं। जब किसी ने परवाह नहीं की, शहजादों ने पहली वसीयत की, हमें वुजू करने दे। कहता पानी पीने का बहाना है, इससे बढ़ के मैं मुस्लिम के बच्चों की गुर्बत क्या पढ़ूं। बहते दरिया के किनारे रेत से तयम्मुम किया, जिसकी हाय नहीं निकली उसके लिए अगला लफ्ज पढ़ूं। जिनकी मां का हक महर कायनात का पानी था, वो रेत से तयम्मुम करते रहे। अभी भी किसी की हाय नहीं निकली तो अगला जुमला कहूं, मुसैयब गांव के जानवर पानी पीते रहे, मुस्लिम के यतीम रेत से तयम्मुम करते रहे। तयम्मुम करने के बाद शहजादे बैठ गए। इसने कहा कोई और वसीयत, पहली तो पूरी कर नहीं सका, बड़ा आगे खड़ा हुआ, देख के कहने लगा हमें कत्ल क्यों कर रहा है। कहने लगा हुक्म है हाकम का। कहने लगा हाकम के हुक्म की अतात है या कोई लालच है। कहने लगा सिर्फ हाकम के हुक्म की अतात नहीं, मुझे लालच है। लालच का नाम आना था। छोटे शहजादे ने बड़े का दामन थामा, रो के कहते जिंदगी से मोहब्बत नहीं, मौत से डर नहीं, हम हैदर करार के नवासे हैं, लेकिन इससे कह दे औलाद रसूल के लहू से अपने हाथ रंगीन न कर। अगर माले दुनिया की खातिर हमें कत्ल कर रहा है, मेरा मामू अब्बास बड़ा अमीर है, एक मर्तबा हमें मदीने ले जा, तू जहां से कहेगा अब्बास तुझे जागीर दे देगा। ओए हम जाफर तैयार की नस्ल है, ओए हम अकील के पोते। एक मर्तबा हमें जिंदा मदीने ले जा, हम तेरी जन्नत तुझे देंगे, माले दुनिया तुझे देंगे। छोटे ने बात की, कहका लगा के कहने लगा जो मिल रही है वो छोड़ के तुम्हारी ख्वाहिश के इरादे पे चलूं? नहीं। जब दोनों वसीयतें न मानी, तीसरी और आखिरी, हमें 2 रकत नमाज अदा। क्या लगा हाँ ये जरूर मानूंगा, बस मैं, अगर कोई महसूस करेगा तो ये दर्द महसूस करेगा। इधर शहजादों ने तकबीरतुल एहराम कहा, इस मलाउन ने तलवार को तेज करना शुरू। जो नहीं समझ सका, हुसैन की बहन से आंसू मांगना, मैं बीबी रुकैया की जोड़ी का आखिरी दर्द पढ़ने लगा हूं, मैं वो जनाजे पढ़ने लगा हूं जो जनाजे दरिया में बहे थे, उठाने कोई नहीं आया था। शहजादे रुकू में गए, इसने तलवार को हवा में अलम कर लिया। शहजादे सजदे में गए, इसने घोड़े का पहला चक्कर लगाया। शहजादे दूसरी रकत में खड़े हुए, ये सामने आके खड़ा हो गया। शहजादों ने दूसरी रकत का रुकू से सर उठाया था, इस मलाऊ ने बड़े की गर्दन पे तलवार को फेरना शुरू किया। शहजादों की 2 रकत मुकम्मल हुई है, इसकी तलवार बड़े के कांधे पे थी, या छोटे ने सजदा मुकम्मल किया। रोके लगा पहले मुझे कत्ल कर, ये मेरा बाप है, औलाद के सामने बाप को सिवा नहीं करते। इस मलाऊ ने वही तलवार
के छोटे की गर्दन पे रखी, बड़ा आगे बढ़ के लगा, इसे ना मारना, ये मेरी माँ का लाडला बेटा है, ये मेरी माँ ने मुझे नसीहतें करके दिया है, पहले मुझे कत्ल कर दे। ये मलाउन देख लो, तुम भाइयों का इतना प्यार है, ये कह के इसने दोनों की जुल्फों में हाथ डाला, इसने तलवार गवा। हौसला हौसला हौसला। इसने 2 फूल शाख से इकट्ठे काट लिए, इससे ज्यादा भी मैं मोहताज कैसे पढ़ूं। इसने 2 रुकैया के फूल शाख से इकट्ठे काटे, सर रेत में फेंके। बड़े की आंखें अभी खुली थी या छोटे के लब हिले। इसने दोनों के लाशें उठाए, इसने पहले उठाया छोटे का लाशा, इसने दरिया में फेंका। लाशे का फेंकना था या लाशा पानी में रुक गया। इसने बड़े का लाशा उठा के जब पानी में फेंका, दोनों की बाहें खुलनी शुरू हुई, दोनों ने एक दूसरे में बाहें डाली। जब इसने लाशों को ऐसे जाते देखा, जुमले तारीख में न होते, मैं मिंबर पे न पड़ता, इस कमीने ने तीर कमान में डाला। ये नहर के किनारे किनारे दौड़ा, इसने शहजादों की लाशों पे तीर चलाने शुरू किए। या एक काले बुर्के वाली बीबी दरिया के किनारे दौड़ी, रो के कहती, कोई मेरे बेटे निकालो और कोई मेरे रुकैया की जोड़ी। मातम हुसैन। Four. Yo, Hussein.